आज बात करेंगे कुछ ऐसे के या निबंध के जो हॉट ऐसे टॉपिक्स हैं जिससे प्रश्न आने की संभावना पॉसिबिलिटी रहती ही रहती है। उसके बात करेंगे। अब जैसे हॉट ऐसे टॉपिक क्या है, तो भारत में और पूरे विश्व में पिछले 1 से या 1.5 साल में कौन कौन सा मुद्दा, कौन कौन सा इशू चर्चा में रहा, डिबेट का कारण बना रहा, वही हॉट टॉपिक्स कहलाता है। तो कौन कौन सा टॉपिक है? अभी बिहार में चुनाव हुआ और पिछले साल 2024 में ये लोकसभा चुनाव हुआ था, तो ये इसमें ये टॉपिक बन जाता है। अब जातिगत जनगणना होगा पहली बार, वो भी एक हॉट टॉपिक ही बन जाता है। हॉट टॉपिक जो करंट अफेयर्स में था, तो चुनाव से संबंधित जितना भी पक्ष विपक्ष में तर्क है, चुनाव में जो धन बल की प्रयोग किया जाता है उससे संबंधित डेटा वगैरह, अपराधीकरण, चुनाव में अपराधों की जो संख्या बढ़ती जा रही है उसके क्या कारण है, एडीआर की रिपोर्ट वगैरह का हवाला देकर उसको साबित किया जा सकता है। भ्रष्टाचार तो हमेशा ये ट्रेडिशनल टॉपिक है। जलवायु परिवर्तन भी होता ही है। वायु प्रदूषण अभी दिल्ली में हुआ था तो ये चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें लगभग 3 करोड़ रुपये से क्लाउड सीडिंग या कृत्रिम वर्षा करवाया गया लेकिन हुआ नहीं सक्सेस, तो इसको पूछा जा सकता है। तो ये बीबीएससी, यूपीपीसीएस और यूपीएससी के लिए भी हो सकता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत बहुत सारी चीज़ों का थीम है, विषय है, तो यही पूछ देगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत पर निबंध लिखिए 700 से 800 वर्ड में। तो इसमें भारत की, इसमें क्या करना है, भारत की सराहना करना है अधिकतर, और कुछ आलोचना भी करना है। वसुधैव कुटुंबकम G20 का था ये थीम, उस पर भी लिखा जा सकता है। राजनीति का अपराधीकरण, बिहार से इसको जोड़कर लिख सकते हैं। अंतरिक्ष में भारत का जो दिन ब दिन बढ़ती जो छलांग है उसका वर्णन किया जा सकता है, तो अंतरिक्ष और भारत भी एक और टॉपिक हो सकता है। तो इतना हो गया। इसके अतिरिक्त जो हॉट टॉपिक है उसमें विश्व के बारे में बात करें तो अमेरिकी टैरिफ चर्चा में रहा, खेल चर्चा में रहा, चिकित्सा में जो नए नए विकास हो रहे हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जहाँ जहाँ नए नई चीज़ें हुई उसको, वेपनाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, चीन अभी भी क्रिटिकल मिनरल और जो रेयर अर्थ मेटल है उसका वेपन के रूप में इस्तेमाल करता है। जो दुर्लभ मृदा तत्व है या धातु, वो चाइना कहता है मेरे पास अब ज़्यादा नहीं है, हम इसका नहीं एक्सपोर्ट ही नहीं करेंगे। तो यदि एक्सपोर्ट नहीं करेगा तो चाइना टेक्नोलॉजी में आगे रहेगा और अदर देश पीछे छूट जाएंगे। तो इसे वेपनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी या वेपनाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस भी कहा जाता है। जो मेरे पास है वो हम नहीं देंगे किसी को, तो उसका मतलब क्या हो गया, वेपनाइजेशन, उसका इस्तेमाल हथियार के रूप में करना। अमेरिका में जंगल का आग था, तो ये भी एक ट्रेडिशनल है। भीड़ तंत्र को कैसे मैनेज किया जाए, भीड़ प्रबंधन भारत के लिए बहुत ही ये चुनौती भरा कार्य है। रेल एक्सीडेंट बहुत सारा हुआ, तो ये भी एक टॉपिक बन सकता है। भारत चौथी बड़ी इकोनॉमी बना है, तो ये भी एक टॉपिक है और टॉपिक। वायु प्रदूषण तो है ही, पर्यावरण से संबंधित जितने भी मुद्दे हैं, हर साल कोप आयोजन होता है लेकिन उसका आउटकम नहीं निकला है। एआई और भारत, तकनीक और भारत, ऐसे करके भी पूछा जा सकता है। भारतीय समाज, 21वीं सदी में भारतीय समाज, भारत की आंतरिक सुरक्षा, जो आतंकवाद हुआ था, अटैक, पहलगाम अटैक, तो उससे जोड़कर भी पूछे जा सकते हैं। तो इतना ये हो गया हॉट टॉपिक। इसके अतिरिक्त अंतरिक्ष प्रदूषण और पृथ्वी भी एक है। बिहार इतिहास और वर्तमान, बिहार का इतिहास का गुणगान गाया जाता है लेकिन वर्तमान में गुमनाम है, तो ये भी है। तकनीक और विश्व, 21वीं सदी में टूटता परिवार, तो ये समाज से संबंधित है। भारतीय कृषि, भारत की आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद को जोड़कर इसमें लिखना है। भारत 2047 में जो विकसित राष्ट्र बनना चाहता है उसमें महिला का क्या भूमिका रहेगा, तो महिला से जोड़ करके पूछा जा सकता है। जलवायु परिवर्तन और तकनीक, क्या तकनीक के द्वारा हम क्लाइमेट चेंज को कम कर सकते हैं? तो अभी दिल्ली के जो प्रदूषण क्लाउड सीडिंग के लिए किया गया था, तो उसका एग्जाम्पल दिया जा सकता है इसमें। नवीकरणीय ऊर्जा और भारत, भारत 2030 से पहले जो लक्ष्य था कि 50% नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से प्राप्त होगा, वो 2025 में ही अचीव कर लिया है। तो ये एक भारत का एक सराहनीय प्रयास है, तो इससे भी स्टार्ट कर सकते हैं इसको। जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइड, यानी न्याय में देरी होना न्याय की हत्या है। तो इससे संबंधित जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग केसेस हैं, हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कितना जज होना चाहिए, वो जो औसतन होना चाहिए आदर्श स्थिति उससे बहुत सारा कम है भारत में। जजों की स्थिति के बीच कोलेजियम सिस्टम के बारे में बात कर सकते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो थे वर्मा, जस्टिस वर्मा, उसके बारे में भी चर्चा किया
जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो ई कचरा है, प्लास्टिक पोल्यूशन है, इसके बारे में चर्चा किया जा सकता है, पूछा जा सकता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग से पहले पिछले भी बार बिहार पीसीएस में पूछा जा चुका है, तो ये भी एक हॉट टॉपिक है। जैविक खेती और भारत, बढ़ती जनसंख्या भी यदि पूछा जाए तो वो भी पूछा जा सकता है। बढ़ती जनसंख्या और भारत, तो जनसंख्या का दो तरह से इस्तेमाल, जनसंख्या के पास यदि स्किल है, यदि वो मानव संसाधन है तो अच्छा है, लेकिन नहीं है तो वो भारत या किसी भी देश के लिए, किसी भी संसाधनों के लिए बोझ बन जाता है। अगला है पंचायती राज, तो ये भी एक और टॉपिक ही है। जो पंचायत इसमें है, सरपंच पति वाला कॉन्सेप्ट, उसको ऐड किया जा सकता है। सचिव का जो आया था ये वेब सीरीज, उसको भी, उससे भी कोट वगैरह करके लिख सकते हैं। गांधी नेहरू टैगोर, तो इसका जो सिलेबस बिहार पीसीएस में ये पहले से इंक्लूड है, तो इनके विचार हर एक पहलू पर इनके विचार, जैसे गांधी का धर्म पर क्या विचार है, नेहरू का पश्चिमी सभ्यता पर क्या विचार है, तो ये सब क्लियर होना चाहिए, ये भी टॉपिक बन सकता है। कृषि, कृषि में तकनीक का योगदान, वर्तमान में भारतीय समाज, मानसिक विकार और युवा, ये भी बहुत सारा टॉपिक सुसाइडल केस के कारण चर्चा में रहा था। युवा के कारण मानसिक विकार के क्या पीछे कारण, इसका सॉल्यूशन कैसे किया जा सकता है। भारत के ड्रेनेज सिस्टम में प्रॉब्लम, बिहार में बाढ़ भी एक समस्या है, तो ये भी पूछा जा सकता है। सतत विकास और भारत, क्या भारत 2030 तक सतत विकास के जो लक्ष्य है उसको अचीव कर पाएगा। भीड़ प्रबंधन और भारत, आयुर्वेद और योग, तो भारत के जितने भी कल्चरल या फिलोसफिकल चीज़ें हैं उससे संबंधित जो विचार है, कॉन्सेप्ट, वो क्लियर होना चाहिए। जैसे आयुर्वेद के बारे में और योग के बारे में भी पूछा गया है। बिहार पीसीएस ऐसे की बात करें तो इसमें 3 ऐसे पूछे जाते हैं, 3 निबंध 3 घंटे में बनाना होता है और 300 मार्क्स का एक निबंध होता है। पहला सेक्शन में 4 ऐसे ऑप्शन में रहते हैं, उसमें से केवल एक चूज करके एक को बनाना है 700 से 800 वर्ड में। सेक्शन दूसरा में भी 4 ऐसे रहते हैं विकल्प के रूप में, उसमें से एक चुनना है, उसको लिखना है। और पहला या दूसरे में से किसी में एक दो ऐसे ऐसे होते हैं जो कल्चरल से लिंक होते हैं, या फिर भारत के दर्शन, योग, आयुर्वेद वगैरह से जैसे कि रिलेट करके लिखा जा सकता है। तो यानी कि फिलोसफिकल या कल्चरल टाइप के ऐसे होते हैं, कभी सेक्शन 1 में रहता है या कभी सेक्शन 2 में। सेक्शन 3 में मुहावरे होते हैं या कहावत से, बिहार से संबंधित जो कहावत होते हैं, खासकर भोजपुरी और मैथिली रीजन का, तो उससे पूछा जाता है। और उसके सभी पहलुओं को लिखना होता है, सामाजिक पहलू, आर्थिक पहलू, राजनीतिक पहलू, स्पेस को उसको यदि लिंक किया जा सकता है तो वो इतिहास से लिंक करके भी लिखा जा सकता है। महिला पर क्या उसका प्रभाव पड़ेगा, दलितों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वगैरह वगैरह। और इसका जो ट्रिक निमोनिक से स्पेशल, एस से सोशल एस्पेक्ट, पी से पॉलिटिकल, ई से इकोनॉमिकल, सी से कल्चरल, आई से इंडियन बोल सकते हैं, ए से साइलेंट है, एल से लीगल एस्पेक्ट। इसके साथ ही साथ अंतरिक्ष पर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर, बिहार पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सब पहलू को इसमें लिखा जा सकता है। बिहार के बारे में बात करें तो बिहार में हॉट टॉपिक है चुनाव, जातिगत जनगणना, राजनीति, अपराध, उद्योग, पलायन, कृषि, बिहार और भोजपुरी भाषा, बिहार की संस्कृति, जातिवाद और बिहार। विपक्ष की भूमिका भी रहा राजनीति में, अपोजिशन की क्या भूमिका जो फीकी पड़ती जा रही है, खासकर जो बिहार इलेक्शन में दिखाई पड़ा, तो विपक्ष की भूमिका भी एक हॉट टॉपिक हो सकता है। तो इतने सारे हॉट टॉपिक बनाए जा सकते हैं। हॉट टॉपिक मतलब जो करंट अफेयर्स में चर्चा में रहा, जिससे संभावना है कि प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे ही मोर वीडियो के लिए आप अल्टीमेट एस्पायरेंट को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ ऑडियो करंट अफेयर्स और एमसीक्यू के लिए अल्टीमेट एस्पायरेंट के टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं।